हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। तो आपके अपने चैनल इंडियन ट्रक एंड बस पर आपका स्वागत है। मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि 14 फुटी गाड़ियों की वीडियो बनाओ, तो यहाँ पर मैं टाटा की 14 फुटी गाड़ी लेके आ चुका हूँ, जो काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट हो चुकी हैं आज के ज़माने में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो यहाँ क्रोम में सबसे पहले टाटा का लोगो और बैजिंग आ जाती है, 710 की ब्रांडिंग आ जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर वाइपर ब्लेड्स आ जाते हैं दो बड़ी विंडशील्ड के ऊपर। यहाँ पर आप ग्रैब हैंडल्स देख सकते हो फ्रंट में, दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स दिए हैं। ये जेट शावर सिस्टम है, जिससे कि आप गाड़ी के शीशे वगैरह साफ कर सकते हो। अभी देख सकते हो आप, बॉडी लगने गाड़ी नई नई आई है, तो थोड़ा गंदा है, क्योंकि बॉडी वर्क यहाँ पर चलता रहता है तो धूल मिट्टी पड़ती रहती है। बाकी एक बार वॉशिंग होने के बाद ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी लगेगी। 7,490 KGS के टोटल पे लोड के साथ ये गाड़ी आती है। GVW यानी कि इस गाड़ी का 7.5 टन रहता है। उसके बाद 3 टन की यहाँ इसकी बॉडी बन जाती है, और 4 टन ये गाड़ी पेलोड पास करती है। कंपनी रेटेड पेलोड की बात करें तो 4,670 kg पेलोड यहाँ कंपनी इसका दावा करती है, क्योंकि कंपनी का कहना है जो कंपनी काबिन गाड़ी है उसका दो 2,630 kgs पेलोड वो गाड़ी का खाली का वजन रहता है, जिस कारण ये 4.5 टन गाड़ी पेलोड पास करती है। 4 टायर ये गाड़ी है। और इंजन की बात कही जाए तो 4 SPCR का यहाँ पर 2,956 cc का 4 सिलेंडर इंजन आता है इस गाड़ी में, जो कि 100 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। और अगर मैक्सिमम फ्लैट टॉर्क की बात की जाए तो 300 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी। और टर्निंग रेडियस की बात की जाए तो 13,500 mm का यहाँ पर टर्निंग रेडियस आता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपका 13 मीटर का यहाँ पर इस गाड़ी का कटाई रहती है। 27% ग्रेडिबिलिटी और 80 की स्पीड के साथ ये गाड़ी आती है। और 14 फीट की पूरी बॉडी की यहाँ पर लेंथ रहती है, लंबाई रहती है। व्हील बेस की बात करें तो 3800 का यहाँ पर व्हील बेस आता है गाड़ी का। फ्रंट टायर से लेके पिछले टायर तक का डिस्टेंस यहाँ पर। फ्रंट में काफ़ी सुंदर हेडलाइट्स और इंडिकेटर आ जाते हैं। यहाँ पर फॉग लैंप इंस्टॉल करवाने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ये आप बम्पर पट्टी देख रहे हो, इसी के नीचे यहाँ पर आपको टोइंग हुक मिल जाता है। बाकी आपने फ्रंट शो तो इसकी देख ही ली, टाइटेनियम वाइट कलर में, यहाँ प्योर वाइट कलर में ये गाड़ी आती है। बाकी ये फ्यूल एफिशिएंट काफ़ी हो चुकी हैं गाड़ियाँ। बड़े बड़े यहाँ पर रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं आपको, क्योंकि विजिबिलिटी को जो एनहांस करते हैं इस गाड़ी की। ऊपर यहाँ पर आपको ये वाली लाइट्स जो देख रहे हो, अभी BS6 के अंदर ये आने लगी है। पहले BS4 की जो टाटा 407 EX2 थी उसके अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं था। अंदर कैबिन की बात करते हैं तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है गाड़ी में, और पावर स्टेयरिंग रहता है, जो कि फुली टिल्टेबल एंड टेलीस्कोपिक है। उसके बाद यहाँ पर ब्लोअर्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ये ड्राइवर साइड भी और दूसरी तरफ भी यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक्स मिल जाती है गाड़ी की। ये हेल्प का बटन रहता है आपका। हाई स्पीड USB चार्जर 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का यहाँ पर USB चार्जर पोर्ट मिलता है आपको। उसके बाद AC का ऑप्शन यहाँ पर और ब्लोअर का ऑप्शन रहता है, तो उसके लिए एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है। उसके बाद टाटा का ही यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में डैशबोर्ड गाड़ी का, क्योंकि टाटा का जैसे सुमो में डैशबोर्ड आता था उसी तरह का डैशबोर्ड है। यहाँ बेड लगेगा इस गाड़ी में। करें बात गियरबॉक्स की तो G400 का यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल सिंक्रोमैश गियरबॉक्स आपको मिल जाता है। एक गियर रिवर्स का रहता है। उसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी बटन मिल जाता है आपको। यहाँ पर अदर बटन स्विचेस मिल जाते हैं, जैसे कि हाई लो पावर मीडियम मोड वाले। यहाँ पर आप स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो, इसको पावर स्टेयरिंग है क्योंकि गाड़ी में। उसके बाद यहाँ पर हजार्ड लैंप का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपने देखा हो कई बार रात को गाड़ियाँ चलती हैं तो चारों लाइट से गाड़ी की जलती रहती हैं। क्लच की बात करें तो 280 डाई सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन क्लच आता है। यहाँ एक्सकलेटर आ जाता है, सेंटर में अभी पावर ब्रेक्स आ जाती है। कंपनी वाली सीट्स इस गाड़ी की निकाल दी क्योंकि बेड लगने वाला है। यहाँ पर इसका लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है, और पीछे डाला बॉडी पे नजर मारने के लिए आपको शीशा दिया है। तेज गर्मी और धूप से बचाने के लिए सनराइजर्स मिल जाते हैं दोनों तरफ। उसके बाद यहाँ पर आपको मिरर अप डाउन करने के लिए मैनुअल आपको हैंडल्स मिल जाते हैं। और वैसा पुराना ही है जो 407 में रहता था आपका, टाटा सुमो में सारा बिल्कुल सेम आता था यही सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर बोतल होल्डर, मैगजीन होल्डर
और ग्रैब हैंडल्स आपको काफ़ी अच्छे और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर हम स्टेयरिंग और सीट्स की बात करें तो एक्स जेड डायरेक्शन में आप इस सीट्स को एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइट के हिसाब से। और फोर वे एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं आपको ड्राइवर साइड पर। और कंडक्टर साइड की सीट्स को यहाँ पर देख सकते हो आप निकाल दिया है। 4 सीट्स आती हैं गाड़ी में, तो अब इस सीट की जगह यहाँ गाड़ी में बेड बनने वाला है। टिल्टेबल कैबिन रहता है पूरा, जैसे कैंटर गाड़ियों में रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं। यहाँ पर इसका कूलेंट वगैरह आ जाता है गाड़ी का। उसके बाद टिल्ट करने के लिए यहाँ पर आपको रोड मिल जाती है। यहीं पर आपके फ्यूल पंप्स और ईजीआर सिस्टम, क्योंकि BS6 गाड़ी है तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये फ्यूल पंप फ्यूल फिल्टर्स आ जाते हैं। 16 लीटर का यहाँ पर DEF का टैंक आ जाता है, क्योंकि ये गाड़ी यूरिया वाली गाड़ी है। ठीक है, ओके है। छोटा डीजल फ्यूल टैंक है, इसमें 90 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक मिलता है आपको इस गाड़ी में, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ ये लोकली काम ही रहता है इन गाड़ियों का, 4 टन वाली गाड़ियों का। यहीं पर आ जाता है एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। गाड़ी का जो भी पोल्यूशन होता है वो सारा गाड़ी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और जब रीजनरेशन होती है तो इस जो आप सलेंसर देख रहे हो इससे वो सारा पोल्यूशन बाहर आता है। लोडर टाइप फ्रेम विद रिप्टेड एंड बोल्ट आती है ये गाड़ी। और क्रॉस मेंबर्स की बात की जाए तो 7 क्रॉस मेंबर्स आते हैं, जिनकी थिकनेस 4 से लेके 5 mm तक बढ़ चुकी है अब। 825x16 16 प्लाई रेटिंग का यहाँ पर इस गाड़ी में टायर आता है। 2 मल्टी इलेप्टिकल लिप स्प्रिंग्स आते हैं रियर में विद हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग शॉक अब्जॉर्बर्स, जो गाड़ी के बॉक्स का काफ़ी अच्छा यहाँ पर बॉडी का बैलेंस बना कर रखते हैं। यहाँ पर रिफ्टिंग का और बोल्ट का काफ़ी अच्छा काम हुआ है, कोई सुराख नहीं हुआ है बॉडी के अंदर। काफ़ी अच्छी यहाँ पर कंटेनर बॉडी लगने वाली है। यहाँ पर अनमूवेबल जाली आती हैं, मड फ्लैप्स यहाँ पर गाड़ी के बॉडी बिल्डर के द्वारा ही लगाए गए हैं। MRF का गाड़ी में नहीं, JK का टायर आ रहा है गाड़ी में। और 4 टायर गाड़ी रहती है, यहाँ पर डबल टायर भी आती है ये वाली गाड़ी 14 फुटी। बस एक है कि इसका व्हील बेस थोड़ा गलत है, पहाड़ में ये गाड़ी ज़्यादा कामयाब है नहीं। यहाँ पर रिवर्स में आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि LED इनके अंदर नहीं है, सिंपल टेल लैंप रहते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पर बॉडी बन रही है, ऊपर जो स्पेस देख रहे हो वहाँ AC लगेगा। ये ऐसा कुछ मतलब इसका जैसे कंपनी बॉडीज आती है उसी टाइप का यहाँ पर कंटेनर लग रहा है, जो इस जिससे कि ये काफ़ी हल्का रहेगा। एल्यूमिनियम का भी थोड़ा काम हुआ है गाड़ी में, क्योंकि अगर लोहे का यहाँ पर सारा काम कर देंगे गाड़ी में तो उससे गाड़ी का कंटेनर काफ़ी भारी हो जाएगा। अब जैसे ये कंटेनर लग रहा है तो ये यहाँ पर इसका लॉक का सिस्टम है कंटेनर के। और ये दूसरी हेडलाइट्स टेल लैंप्स आ जाते हैं। तो अब बात कर रहा था कि मैं बॉडी भारी हो जाती है तो वजन कम पास करेगी गाड़ी। यहाँ पर इस गाड़ी का हिस्सा आ जाता है। 7 क्रॉस मेंबर्स है, जिसकी थिकनेस पहले 4 mm आती थी, अब इसकी थिकनेस बढ़ाकर आपकी 5 mm कर दी गई है, जिससे काफ़ी अच्छी यहाँ पर हैवी चैसिस गाड़ी की बन जाती है। ओपन बॉडी तो गाड़ी आपका 4 टन 4.5 टन गाड़ी पास करेगी, लेकिन अगर आप क्लोज कंटेनर लगवाते हो गाड़ी पर फिर साथ में AC भी लगेगा, यहाँ 2.5 टन ही गाड़ी पास करती है, क्योंकि 2.5 टन की गारंटी पर ये गाड़ियाँ यूनियन से लगती है। यहाँ स्पेयर व्हील आ जाता है गाड़ी का, 5 टायर आ जाते हैं गाड़ी के साथ में। उसके बाद यहाँ पर एयर प्रेशर टैंकीज और जो आपका स्पेयर व्हील है वो कंडक्टर साइड ही माउंटेड रहती हैं दोनों चीज़ें। यहाँ देख सकते हो आप काफ़ी बड़ी प्रेशर टैंकी आ जाती है। एमरोन की ही यहाँ पर बैटरी आती है, और बैटरी कट ऑफ स्विचेस भी आपको मिल जाते हैं। काफ़ी टेक्नोलॉजी यहाँ पर EGR सिस्टम है यूज़ हुई है गाड़ी की, इसीलिए गाड़ी 4-5 लाख रुपए महंगी हो चुकी है BS4 के मुकाबले। क्योंकि BS4 में आपको ये गाड़ी 12 लाख की मिलती थी, अब ये गाड़ी 15 लाख 12 हज़ार से लेकर 15 हज़ार 50 हज़ार तक की हो चुकी है। कोई भी एजेंसी के अंदर आपको ये गाड़ी 1.5 लाख 2 लाख डाउन पेमेंट करके आसानी से मिल जाएगी। आपकी 32-33 हज़ार रुपये किस्त बनेगी। आप देख सकते हो, अगर आप इतनी किस्त आप काम इतना निकाल सकते हो तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो। काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये टाटा मोटर्स लिमिटेड की। और एक और ज़रूरी बात कि जो इस गाड़ी के फ्रंट पे आपका यानी ड्राइवर सीट्स पर जो भी बंदा बैठता है उसके लिए 10 लाख की इंश्योरेंस का प्रीमियम का भुगतान कंपनी करती है। यानी अगर कोई ऐसा हानि हो जाती है, भगवान ना करे, तो उसके लिए गाड़ी का जो भी बंदा सीट पर होगा उसको 10 लाख का क्लेम मिलता है गाड़ी की तरफ से। यानी ड्राइवरी की सेफ्टी को भी काफ़ी यहाँ पर ध्यान रखा है इस गाड़ी के टाटा मोटर्स के द्वारा, क्योंकि 10 लाख का क्लेम आपको जो भी सीट पर होगा, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कोई और हो, अगर उसके साथ कोई घटना घटती है तो उसको 10 लाख का क्लेम मिलेगा इंश्योरेंस के तौर पर। और काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो चुकी है ये गाड़ियाँ, तो ये गाड़ी का आपको
9 की एवरेज ये गाड़ी देती है, 9 की माइलेज, 9 से 10 की माइलेज देती है। आयशर की गाड़ी आपको वजन भी ज़्यादा पास करके देगी और माइलेज भी वो अच्छी देगी, इसलिए आप आयशर भी ले सकते हो, आप टाटा 710 भी ले सकते हो। टाटा 710 की कमी एक ये है कि इसका व्हील बेस थोड़ा गलत है, पिछला टायर है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे दिया है, 3800 भी mm का व्हील बेस है, जिससे ये पहाड़ में ज़्यादा भार उठाकर चढ़ नहीं सकती। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।